दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आगे है चर्चा का विषय हमारा। इस एक यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रही है। ये व्यक्ति कौन है? यहाँ पे लिखा है अल्फ्रेड नोबल। ये कौन है शख्स? इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यस, इनसे जोड़ा है एक शब्द है नोबल पुरस्कार। क्या है ये? तो जानते हैं नोबल पुरस्कार क्या है, शुरुआत हुई ये कब, इसके बारे में संबंधित जानकारी। क्वेश्चन है हमारा, अल्फ्रेड नोबल कौन है और आखिर 10 दिसंबर को ही यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो कौन है अल्फ्रेड नोबल? ये इनकी एक फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। जन्म हुआ था इनका 21 अक्टूबर को स्वीडन में, और एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। वो इंजीनियर थे और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 में। लगभग ये 63 ईयर के थे। इटली में इनकी डेथ हुई थी। यह एक रसायनज्ञ, इंजीनियर, अभियंता और आविष्कारक भी थे। और लगभग इन्हें 355 आविष्कार किए भाई साहब, 355। सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार इनका 1869 में, सॉरी 1867 में डायनामाइट का आविष्कार तो बहुत फेमस हुआ था। इनकी डेथ से पहले, इनकी मृत्यु से पहले इनने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जी हाँ, पूरी प्रॉपर्टी दे दी थी एक ट्रस्ट को दान। और वो करता था इस चीज को हैंडल। ये प्रॉपर्टी इनकी मान लो, और इतनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, इस एक ट्रस्ट को दे दी दान। और उन उस पे का पैसा हो गया सुरक्षित। अब कैसा क्यों हुआ? तो नोबल फाउंडेशन बना 29 जून 1900 को हुआ। उसका उद्देश्य था नोबल पुरस्कार आर्थिक रूप से संचालन करना। नोबल पुरस्कार में 5 लोगों की टीम है, जिनका मुखिया स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिलिंग तय करते थे। 4 अन्य सदस्य हुआ करते थे पुरस्कार वितरण समिति में। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह आकर्षित होता है। बहुत ही सम्मान प्राप्त व्यक्ति को स्वीडन के राजा अपने हाथों से करते हैं पुरस्कार प्रदान। यह 10 नवंबर, जी, तो हाँ, इसी तारीख को दिया जाता है पुरस्कार। जिस तारीख को इनकी डेथ हुई, तो 10 नवंबर को इनकी याद में दिया जाता है पुरस्कार। तो नोबल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में 1901 में, हमें याद रखना होगा, 1901 में ये पुरस्कार कर दिया गया शुरू। स्वीडन के ही बैंक में इनके हैं पैसे जमा, और इसी के ब्याज से किया जाता है सम्मान उन लोगों को जो अच्छा काम करते हैं पिछले साल या मानव जाति को पहुंचाया फायदा। तो ये 5-6 फील्ड हैं। पहला शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान व अर्थशास्त्र। जी, तो कुल मिला के 6 क्षेत्र हैं जिसमें यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार के रूप में एक मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड भी सम्मान किया जाता है। एक जो प्रशस्ति पत्र 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है इस, और अलग 6 फील्ड में दिया जाता है इस तरीके से। तो भारत में किन किन लोगों को मिल गया इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। एक कविता थी इनकी, कविता संग्रह गीतांजलि, जो 1913 में इनको दिया गया। ये हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। दूसरा पुरस्कार दिया गया चंद्रशेखर वेंकट रमन को, भौतिक में। ये दिया गया इनको रमन प्रभाव के लिए 1930 में। थर्ड दिया गया मदर टेरेसा, वो शांति के लिए। इनका काम था गरीब और पीड़ित सहाय की सेवा करना, असहाय लोगों के लिए। 1900 यह मिला था 79 में, 79। उसके पश्चात अमृत सेन को अर्थशास्त्र में 99 में, ये अमृत सेन। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को शांति में, और बाल मजदूर उन्मूलन के विषय में 2014 में मिला। उसके पश्चात मिला हरविंदर खुराना को, हरगोविंदर खुराना को। एक्चुअली ये थोड़ा सा इनका बर्थ बाद में सेट होके बाहर। एंटीबायोटिक दवाई बनाई थी इनने, एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया था, मेडिसिन मिला था इनको 1968 में। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक में, तारों के गिरने और उनके लुप्त संबंधी विषय पे जानकारी के लिए, ये 1933 में मिला, 83 मिला, सॉरी 1983 में। फिर वेंकट रमन, कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले साइबेरियन की कारण प्रणाली और उसके अध्ययन के संबंध में साइबोसोम के स्ट्रक्चर के में 2009 में मिला था। यह है वेंकट रामकृष्णन। PVL नायपॉल, इनको साहित्य मिला था। और लास्ट में मिला था अभिजीत बैनर्जी 2019 में। अभिजीत बैनर्जी, इन्हें वैश्विक गरीबी को लड़ने
की हमारी क्षमता में काफी सुधार करते हुए भी अध्ययन किया था और वैश्विक गरीबी को हटाने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया। 2019 में मिला। आपको बता दें हम कि अर्थशास्त्र में मिला था इनको। अच्छा, कुल मिला के 10 लोगों को यह पुरस्कार से सम्मान अभी तक हो चुके हैं। तो ये पहले बात कर लें रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर वेंकट रमन 1930 में, पहला 1913 में, एक्चुअली 1901 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 13 साल बाद इंडिया में पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य के रूप में, फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभा के लिए 1930 में, 1979 में मदर टेरेसा जो भारत की निवासी बन गई 1979 में, फिर दो उसके बाद में मिला था 1979 के बाद में, अभी उसके पहले एक बार इनको मिल गया था, हरगोविंद खुराना जी को मिल गया था। ऐसे कुल मिला के 10 लोग शामिल हैं भारतीय मूल के जो नोबेल पुरस्कार से हो गए सम्मानित। अब 2021 में हुई ये घोषणा नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में। तो ये इंडिया के अभी तो कुछ कोई है नहीं, पूरे फॉरेन के हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। केमिस्ट्री में मिला नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान में 2 हैं, एक है बेंजामिन लिस्ट और दूसरा है डेविस डब्ल्यूसी में इसमें रसायन विज्ञान में। भौतिक में है, फिजिक्स में मिला है 3 को, स्क्यूरोमा ने पे और क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो पेरेसिक, ये 3 शख्स हैं। की विशेषता इस प्रकार हमने डाली है, इसको किस आधार पर यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में मेडिसिन में मिला है नोबेल, ये डेविस जूलियस और आर्मड पटापोटियन, ये 2 व्यक्ति हैं। शांति के लिए 2 पुरस्कार अभी जस्ट घोषणा हुई है, और ये घोषणा हुई है शुक्रवार के दिन। घोषणा मतलब शुक्रवार को आपको बता देंगे दिन कौन सा था। तो आज अगर आज 10 तारीख है तो 8 तारीख को घोषणा हुई है शांति का नोबेल पुरस्कार। 7 तारीख को घोषणा हुई है, तो 8 तारीख पेपर में पब्लिश हुआ है। 2 व्यक्ति हैं, फिलीपींस की पत्रिका है मारिया रेसा और दूसरी है रूसी पत्रकार दमित्री मोरातोव। तो इस प्रकार से अब साहित्य का और अर्थशास्त्र का बच गया है। तो इस सम्मान में स्वर्ण पदक के साथ 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, लगभग हम मान लेते हैं कि 11.4 लाख डॉलर से भी अधिक की राशि प्रदान और 7वीं प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाता है। ये शख्स हैं जिन्हें मिल चुका है कि झलक कुछ खास बातें करते हैं नोबेल की शांति पुरस्कार बारे में जो भी मिला है। 2 पत्रकार को दिया गया है, तो उसके बारे में कुछ खास चर्चा कर लेते हैं। तो अब तक 135 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 111 बार तो लोगों को दिया गया। 117 महिलाएं शामिल है। सबसे अगर कम उम्र में किसी को शांति का मिला है तो 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई को 2014 मिला है, ये बहुत जानकारी की बात। और 87 साल की उम्र में जोसेफ रॉबर्ट को 1995 मिला है, ये खास जानकारी। तो दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फटाफट आप लाइक सब्सक्राइब करें, आपका प्यार बना रहे। थैंक यू सो मच।